भैया बहनों, मैंने आपको अभी आगे वाले वीडियो में प्रश्नावली 4.4 निखिलम सूत्र द्वारा गुणा समझाया था। एक बार मैं इसका आपको पुनः अच्छे से अभ्यास करवाती हूँ ताकि आपका इसको जल्दी करने का अभ्यास हो। वैदिक पद्धति से गुणा करने का अर्थ यही है कि हम किसी भी चीज़ को गुणे को आसानी से और जल्दी कर सकें। अब आप देखिए 14, इन सभी का आधार 10 है जो मैंने लिख दिया है ऊपर। 14 कितने ज़्यादा है 4, 11 कितने ज़्यादा है 1, तो ये हमारा विचलन आ गया है। अभी मैं संकेत वगैरह नहीं लिख रही हूँ, सीधा फास्ट करना आपको सिखा रही हूँ। अब आप इन दोनों का सीधा गुणा कीजिए 4 और 1, 4 एकाम 4 और तिरछी जोड़ कीजिए 11 और 4 12 13 14 15 और यहाँ पर सीधा आप इसका उत्तर आसानी से लिख पाएंगे और यहाँ पर आप ये बराबर का निशान लगाना। देखो कितना जल्दी हो गया। अब देखिए 12 गुणा 13, 12 कितने ज़्यादा है आधार से 2, 13 कितने ज़्यादा है 3। अब आप इन दोनों का गुणा कीजिए, विचलन का गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और तिरछी जोड़ कीजिए 13 14 15। आपको ये याद रखना है जब भी हम निखिलम सूत्र से गुणा करते हैं तो पहले सवाल को गुणे को इस तरह सीधा लिखना, फिर उसका विचलन ज्ञात करना, फिर दाईं तरफ विचलनों का गुणनफल करना और बाईं ओर आप तिरछी जोड़ करना। इसके बाद आप इन संख्याओं को साथ में लिखना। आधार में 1 शून्य है अतः हमारा इधर 1 अंक है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें साथ में इसको उत्तर लिखना है। एक बार समझने के बाद देखो जी कितना जल्दी हो रहा है। अब देखिए आधार हमारा 10 है, 13 कितने ज़्यादा आधार से 3, तो हमारा विचलन आ गया +3। 10 कितने ज़्यादा है, कोई ज़्यादा नहीं है, 10 का विचलन हमारे क्या होगा 0 होगा क्योंकि ये ना तो ज़्यादा है ना कम है। अब आप देखिए विचलनों का गुणा कीजिए। आप देखेंगे कि जब हम किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते तो क्या आता है 0 ही आता है, तो यहाँ 3 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा और तिरछी जोड़ कीजिए, 3 का हम गुणा 0 से किया तो 0 ही आएगा। अब हम 10 को 3 से जोड़ेंगे या फिर 13 को 0 से जोड़ेंगे, एक ही बात है 13 ही आएंगे। अब ये हम साथ में लिख देंगे और यहाँ पर यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। एकदम फास्ट होगा अब आपके सवाल। अब देखिए इधर 12 का विचलन निकालिए आधार 10 के आधार पर +2, 9 का विचलन निकालिए -1। हम अगले वीडियो में विचलन वगैरह निकालना सब सीख चुके हैं। अब देखिए आप इनका गुणा कीजिए 2 एकाम 2। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये इसका आप ध्यान रखना। अब 9 में से 2 गए या 12 में से 9 और प्लस, ये देखो प्लस का निशान, इसलिए 9 और 2 10 11 करो या फिर 12 में से 1 निकालो, एक ही बात है। तो 9 और 2 को मैं जोड़ देती हूँ, 9 + 2 कितने हो गए 11। अब यहाँ मेरे पास 11 है और इधर -2 है। अब मुझे क्या करना है, ये वाली माइनस वाली संख्या को भी प्लस में बदलना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से 1 घटाऊँगी और यहाँ पर कितना हो जाएंगे मेरे पास 10। और जो मैं ये 1 घटाऊँगी उसको मुझे आधार से गुणा करना है, यानी 1 का मुझे किससे गुणा करना है 10 से, क्योंकि इसका आधार 10 है तो 10 से कम 10। अब जो 10 आया है उस 10 में से मैं ये -2 घटाऊँगी तो क्या हो जाएगा 8 और जिसको मैं यहाँ लिख दूँगी और ये 108 मेरे उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न को एक बार वापस देख लीजिए। 12 आधार से ज़्यादा है इसलिए +2, 9 आधार से कम है इसलिए -1। अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम, 2 एकाम 2 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे मैंने तिरछी जोड़ की 9 और 2 10 11, यहाँ पे 11 आए और यहाँ -2 आए। अब ध्यान रखना माइनस की संख्या को प्लस में बदलने के लिए हम इधर से 1 को घटाएंगे और 1 को घटाएंगे वो आधार में गुणा करेंगे और आधार में गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 आए, 10 में से 2 गए 8 और ये 108 हम एक साथ लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 8 × 9। अब देखिए इधर दोनों माइनस वाली संख्या, दोनों का विचलन ऋणात्मक आएगा। 8 आधार से कितने कम है 2, 9 आधार से कितना कम है 1। अब आप इन दोनों का गुणा, मैंने आपको समझाया था सीधा गुणा तिरछी जोड़, सीधा गुणा कीजिए 2 एकाम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी ऋण का ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा। अब इधर आप घटाव कीजिए, 9 में से 2 गए, यहाँ 9 - 2, 9 में से 2 गए
7 और ये 2 हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। ये आपके अगले वीडियो में हमने संकेत वगैरह सब लिखकर उन सवालों को विधि से किया, लेकिन कभी हमें ऐसा भी पूछे कि आप निखिलम सूत्र से फास्ट करो, जल्दी सवाल कैसे हल करेंगे, तो आप इस तरह जल्दी सवाल 5 मिनट के अंदर 5 सवाल आप हल कर सकते हैं। इससे भारी सवाल भी आप निखिलम विधि से आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।